सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है ये थिंग्स यू विल ओनली सी इन इंडिया। पार्ट नंबर 3 है मेरे ख्याल में, और हिंदी काउंटडाउन की वीडियो है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। बिल्कुल, काफी अरसे बाद उनको सपोर्ट आप करते हैं, हमें भी सपोर्ट करते हैं। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हिंदी काउंटडाउन फिर से लाया है कुछ ज्ञानवर्धक, मजाकिया और बेवकूफी भरी ऐसी चीजें जो सिर्फ आपको अपने इंडिया में देखने को मिलेंगी। हम तंज के रूप में भारत में चल रही बहुत सी अव्यवस्थाओं से भी आपको रूबरू करवाएंगे। हिंदी काउंटडाउन पेश करता है थिंग्स यू विल ओनली सी इन इंडिया पार्ट 3। फिल्मों में मासूम और बेसहारा लोगों की जान बचाने के लिए एक नौजवान को स्पाइडरमैन बनना पड़ा था, लेकिन ये भारत है मेरे दोस्त, यहाँ हीरो और उनके कारण दोनों अतरंगी होते हैं। जैसे इंडियन रेलवे के किसी भी चालू डब्बे में वॉशरूम जाना और वापस आना किसी हीरोगिरी से कम नहीं है। जैसे इस शख्स ने स्पाइडरमैन की सस्ती कॉपी बनकर बीच का सफर तय करने लगा। इतना ही नहीं, मुंबई लोकल में घुसना तो स्पाइडरमैन के बस की बात भी नहीं। जैसा हाल इनका हुआ वैसे आपको अंग्रेजी स्पाइडरमैन ज्यादा पसंद आया या फिर अपना देसी वाला? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हम भारतीय जुगाड़ में सबसे आगे हैं और इसका प्राइम एग्जाम्पल है ये महाशय। देखिए इनका जुगाड़, लेकिन ये तकनीक भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। जुगाड़ के मामले में इन्होंने तो हद ही कर डाली। अब मेरठ के ड्राइवर का भी जुगाड़ देख लो, जिसने बारिश के मौसम में नया वाइपर लगवाने की बजाय इस तरह का जुगाड़ बैठाया कि यात्रियों की जान दांव पर लगा दी। इस बंदे ने बाइक में जो जुगाड़ किया है वो देखकर तो पेट्रोल पंप वाले भी सदमे में हैं। इंडियन सब्जी वाले सब्जी को ताजा रखने के लिए जो जुगाड़ निकालते हैं उसे देखकर तो आपका हैरानी से मन ही उचक जाएगा। रात में रंग बिरंगी लाइटों का इस्तेमाल कर, जैसे टमाटर के ऊपर लाल लाइट, हरी सब्जियों के ऊपर हरी लाइट, प्याज बैंगन के ऊपर बैंगनी और इसी तरह की लाइट्स को सब्जी बेचते वक्त ऊपर लगा दिया, ताकि जब ग्राहक सब्जी खरीदने आए तो उसे लगे सब्जी ताजी और एकदम बढ़िया है, जबकि हकीकत तो कोसों दूर होती है, जो घर जाकर मालूम पड़ती है। क्या आपके सब्जी वाले भी ऐसा करते हैं? कमेंट करके बताइए। घर में बंटवारा होने पर आमतौर पर जायदाद के हिस्से अलग अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन भगवान जाने ये कौन सा तरीका है बंटवारे का, जिसको अंजाम देने के लिए घर वालों ने घर को बीच में से काट दिया। सतयुग में कहा जाता था कि प्राण जाए वचन न जाए, पर घोर कलयुग में लोगों के लिए वचन से ज्यादा गुटखा जरूरी हो गया। तभी तो थिएटर के अंदर गुटखा ले जाने की इन महाशय को इतनी तलब मची कि इन्होंने मफलर के बीच में गुटखा दबा लिया और चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को पूरी स्कीम बता दी। ये भी नहीं सोचा कि अब अगली बार पकड़ लिए जाएंगे। इसी गुटके की समस्या पर जनता की राय लेने जब ये मोहतरमा रिपोर्टिंग करने निकली तो इत्तेफाक से इन्होंने गुटके की समस्या का सवाल भी उस बंदे से पूछ लिया जो खुद अजय देवगन बना खड़ा था। बेचारे को अब दीवार ढूंढनी पड़ेगी। Oh my God. कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लोग रोड पे थूक फेंक देते हैं, पान खा के, गुटखा खा के। कितना दिक्कत, इतनी परेशानी होती है, लोग कहीं भी थूक फेंक देते हैं। वो सोच रहे किससे सवाल करती है। देखिए इनके मुंह में खुद गुटखा था, इसीलिए बोले नहीं। मेन बात यह है कि भारतीय पत्रकारिता का स्तर आज की डेट में इतना ज्यादा गिर चुका है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। जैसे अतीक अहमद को इलाहाबाद ले जा रही पुलिस का काफिला जब बीच में इसलिए रुका क्योंकि अतीक अहमद को पेशाब करनी थी, तो रिपोर्टर वहां पर अपना कैमरा लेकर पहुंच गए और ये रिपोर्ट करने लगे कि अतीक अहमद मूत्र विसर्जन कर रहा है। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? क्या यार, यहाँ पे अतीक को शायद हम आपको बता दें कि थोड़ी देर के लिए ये वैन क्यों रुकी थी, उसके पीछे एक वजह है। दरअसल
अतीक को यहाँ पे तो प्रेशर भी तो लगे रही यार। बंद करो ओए नो। के मैं यार ये इंडिया है जनाब, यहाँ नाले में भी खजाना मिल सकता है। जैसे बिहार के सासाराम के मुरादाबाद नहर में लोगों को नोटों के बंडल मिलने लगे। चर्चा और अफवाह थी कि छापे के डर से किसी एक्स एमएलए ने नाले में पैसा फेंकवा दिया, जिसे लूटने के लिए बच्चे, नौजवान और बूढ़े कूद पड़े। क्या बात है, ओ माय पर पर के लिए हम लगे चलो काम आ कहते गया। हैं दिल्ली दिल वालों की नगरी है, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इस बात पर जरा सा भी शक नहीं है। मेट्रो भी मई 2023 में दिल्ली मेट्रो के अंदर इस कपल का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जहां मेट्रो की जमीन पर पसर के मोहतरमा प्रेमी की गोद में सर रखकर पब्लिक प्लेस पर ही बेडरूम का फील लेने लगी। नहीं, ये गलत है। पब्लिक प्लेस में ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो के अंदर आए दिन आजकल ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है। हालांकि एक बार राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर और हाल ही में पटना रेलवे स्टेशन पर जो हुआ, उससे आप भली भांति वाकिफ होंगे ही, जिसके बाद खुद वो एक्ट्रेस भी ट्वीट कर इंडिया को मेंशन कर दी। वैसे तो दुनिया भर के स्कूल इंसानों के पढ़ने के लिए बने हैं, पर झारखंड के हजारीबाग इलाके में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों के साथ पढ़ने के लिए लंगूर भी आता है। दरअसल वीडियो के साथ ऐसा दावा किया गया है कि क्लास शुरू होने के बाद ये लंगूर अपने आप क्लास के अंदर घुस जाता है और बिना किसी को डिस्टर्ब किए फिर सिर्फ पीछे बैठकर टीचर द्वारा पढ़ाई गई चीजों को सुनता रहता है। अब बताओ भला, ऐसा पूरी दुनिया में और कहीं देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, ये समझाने के लिए आपको आज की डेट में इससे अच्छा वीडियो नहीं मिलेगा। जब कोरोना काल में सारी दुनिया घरों में दुबकी हुई थी, तभी रिपोर्ट्स के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण जब मजदूरों से भरी ट्रेन एक गांव के पास में फंस गई, तो गर्मी के मौसम को देखते हुए आसपास के गांव के लोग महामारी की चिंता किए बिना यात्रियों के लिए पानी और थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम करने लगे। पुलिस उन्हें भगाती, लेकिन ये फिर दौड़कर मदद करने आगे आ ही जाते। शायद इसलिए कहते हैं कि भारत के शहरों में इंसान बसते हैं, लेकिन गांवों में इंसानियत बसती है। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग को, इंसान बोलो तो इससे बोलो। इंसान इसको कहते हैं। पूरी गांव जान देने के लिए तैयार है भाई, देख लो तो सब बंदे को देख लो, सब पानी पिलाने के लिए तैयार है। पूरी गांव मिल के ना खाना पानी सब दे रहे हैं। देखो, थैंक्स ब्रो, आप लोग तो लाख लाख शुक्रिया भाई, बहुत मदद की हम लोग का भाई। रेलवे तो कुछ सुविधा दिया नहीं, इन लोग तो भाई ये देखो इनका देखो भाई, थैंक्स ब्रो थैंक्स। इन देखो ये देखो, इनको बोलते हैं इंसान, इनको बोलते हैं। ये देखो बहुत 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 मदद किया इन लोग, देखो बहुत मदद किया हम लोग भाई। भाई 8 घंटे से भूखे थे, इन लोगों ने खाना खिलाया। बोलो थैंक्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनको बोलते हैं इंसानियत। और लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम ना जाना साले किनके मान में ये कीड़ा दौड़ता है, इसको बोलते हैं इंसानियत। इसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, पहचानो साले कौन है इसमें हिंदू कौन मुसलमान है। लेकिन इसी का दूसरा पहलू भी है, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 20 फरवरी 2023 को देखा गया, जब हाईवे पर कोल्ड ड्रिंक ले जाता हुआ एक ट्रक पलट गया, तो भले मानुस पुलिस को इत्तला या किसी और तरह की सहायता करने के बजाय एक्सीडेंट साइट को साफ करने में लग गए। बस फर्क इतना था कि पिछले वीडियो में गांव के लोग अनजानों को पानी पिला रहे थे और यहाँ अनजान खुद के पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स चुरा रहे थे। आखिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे तो मिलना चाहिए, संतुलन बनाए रखने के लिए। अंगोछा बांधकर सड़क के किनारे लटकते हुए जिस तरह से बंदा जान की बाजी लगा रहा है, उसे देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये किसी को मरने से बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। मगर हकीकत ये है कि भाई साहब इसलिए मरने को उतारू थे क्योंकि नीचे गिरी फ्री की शराब की बोतलें जो लपकनी थी। शराब के लिए इतनी शिद्दत तो हम इंडियन से दिखा सकते हैं। होता है भाई। राजस्थान के कोटा में एक पुलिस वाले ने किसी वायलेशन में एक आदमी की गाड़ी उठा ली। अब एक आदमी ऐसी परिस्थिति में थाने जाता है, पुलिस का फाइन भरता है और तब उसकी गाड़ी छोड़ी जाती है।
मगर यहाँ पर जिस बंदे की गाड़ी उठी थी वो वकील निकला, और वकील व पुलिस को अगर हम इंसानी सांप और नेवले की तरह बुलाए तो गलत नहीं ऐसे ही होगा। होता है। बस फिर क्या था, कानून का इस्तेमाल करके जिस तरह पुलिस ने वकील की गाड़ी उठवाई, उसी कानून का इस्तेमाल करके वकील ने पुलिस वाले की गाड़ी भी जब्त करवा दी, वो भी ये कहते हुए कि हमारी गाड़ी उठवाओगे तो आपकी भी उठेगी। कानून सबके लिए बराबर होता है। तो आपने गलती की होगी। हमारी जाएगी तो आपकी जाएगी, चाहे कलेक्टर की पंखा वाली बात है, तो पंखा वाली आपकी ले भी हमारी पंखा वाली बात है। चोरी पर काम पे खड़ी वहाँ पे अलाउ भी था कि नहीं था। दिल्ली मेट्रो की तरह भारतीय रेलवे भी आजकल कुछ कम तरक्की नहीं कर रही। जैसे इन लड़कियों को देखिए, खचाखच भरे कोच में अजीबोगरीब डांस करके रील बनाना शुरू कर दिया। क्या ही होगा मेरे देश का। पर पुलिस और फोर्स भी हर जगह ढीली नहीं रहती। जैसे इस वीडियो में इससे पहले की लड़की रील पर ठुमके लगाने शुरू करती, ये महिला कांस्टेबल पहले घटनास्थल पर पहुंच गई और दीदी का हीरोइन बनने का सारा शौक दूर कर दिया। किसी आदमी की किस्मत कितनी ही खराब हो सकती है, उसका प्राइम एग्जाम्पल है ये अंकल। आंध्र प्रदेश के भाई साहब तो बस वंदे भारत पर चढ़कर फ्लैक्स करने के लिए एक फोटो खींचना चाहते थे, लेकिन नादान कहें या बदकिस्मत, पता नहीं इनके चढ़ते ही कैबिन का ऑटोमेटिक गेट बंद हो गया और संयोग से टीसी भी उसी समय पहुंच गए। बस फिर क्या था, महाशय का लंबा चौड़ा चालान भी कट गया और ट्रेन उन्हें 200 किलोमीटर दूर ले गई 100 अलग। ओह माय गॉड। हमारे इंडिया में मर्दों के साथ बड़ी नाइंसाफी है। इसका सीधा उदाहरण यहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ बेचारा मर्द का ठेला खाली और औरत के यहाँ भीड़ लगी है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये दूसरी क्लिप भी देख लीजिए। हम मर्द है साहब, हमारी मेहनत नहीं जेंडर देखा जाता है। तो ये ना इंसाफ, वो भी तो कमाने के लिए निकला है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलवाने वाले इन पुलिस वालों ने ऐसा दिमाग चलाया कि अंबानी भी चकरा गए। पिछले 2 सालों में गैर कानूनी तरीके से जब्त की गई शराब पर जब पुलिस ने बुलडोजर चलाकर उन्हें चकनाचूर करने की पहल शुरू की तो सबको लगा ये तो बड़ा नेक काम है, मगर पुलिस कर्मियों ने अवैध रूप से पकड़ी गई शराब ही मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में थमा दी, ये बोलकर कि पैसे की भी तो पीने ही जाओगे, इससे बढ़िया यहीं से ले लो। अरे सरकारी नौकरी और अजीबोगरीब कारनामों में बिहार के लोग हमेशा आगे रहते हैं। जैसे इस कोच में जब ड्राइवर ट्रेन चालू करने के लिए घुसा तो उन्होंने देखा माधुरी के नशे में ये महाशय ट्रेन चालू करने की फिराक में थे। आज ट्रेन तरह कहते हैं ट्रेन भी चला। कुछ राजनेता खुशी में नई योजनाओं का ऐलान करते हैं, तो कुछ ऐसे ही टीआरएस के लीडर श्री हरि को जब पता चला कि उनकी पार्टी बहुत जल्द राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने वाली है तो ऐलान के एक दिन पहले ही उन्होंने वारंगल में 4 अक्टूबर 2022 के दिन आसपास रहने वाले लोगों में जिंदा मुर्गा और शराब बंटवा दी, जिसे लेते वक्त लोगों में इतनी खुशी दिखी उतनी पहली बार बीवी को देखने पर नहीं हुई होगी। ये टैलेंट भी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, जिसमें चिलचिलाती गर्मी में ये जनाब अपनी चोटी का इस्तेमाल पंखे की तरह कर रहे हैं। आपने अक्सर लोगों को घोड़े की सवारी करते हुए देखा होगा, लेकिन कबीरा तेरे देश में भांति के लोग, ये युवक तो साक्षात बैल की सवारी करता दिखाई पड़ा। ओह माय गॉड। दोस्तों, अब आप खुद बताइए, क्या ऐसा कुछ कभी आपको किसी दूसरे देश में देखने को मिल सकता है? नहीं ना? इसलिए वीडियो लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 लिखना बिल्कुल मत भूलना, और फेस रिवील के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो करें। फेस रिवील्ड इंस्टा पे क्या पता फेस के साथ वीडियो बनाए, तस्वीर लगी हुई है किसी और की। खैर एनीवेज, वीडियो ज़बरदस्ती और काफ़ी अर्से बाद हमने दोबारा इनकी वीडियो की है, और पिछले चैनल पे कर रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए थे पुराने चैनल से इस चैनल पे जुड़े हैं उनको पता होगा। बहरहाल ये कि क्लिप अच्छे निकाल के लेके आते हैं और टू द पॉइंट होते हैं, और जिनकी बात करें वो ट्रेन पे मदद कर रहे थे,
और बीच में एक बंदा कह रहा था कि इसमें पहचानो हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। तो वो बात बड़ी गहरी थी और उन लोगों के मुंह पे तमाचा था जो इस चीज़ को सामने लेकर मजहबी नौयत पे और मजहबी रंग देकर दंगे फसाद करवाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, उनके मुंह पे तमाचा था। लेकिन यह है कि लोग हेल्प आउट कर रहे थे और इंसानियत ज़िंदा है और वो नज़र आती है। लेकिन पुलिस वाले वो अपना काम कर रहे थे, कोविड के दिन थे तो उनको रोकना बनता था क्योंकि इतनी आवाम इकट्ठी हो रही है, जो इकट्ठा हो रहा है तो उस चीज़ को। बाकी उन्होंने एक क्लिप दिखाया स्टार्टिंग में जिसमें भैंस थी, मेरे ख्याल में वो नोट गिन रहा था, तो स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप आया था, तो मेरे ख्याल में वो इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में भी इस तरह के वो टिकटॉक बाद में बननी शुरू हो गई। लेकिन एक इंटरव्यू करने वाला वो पाकिस्तानी है, वो मेरे ख्याल में जानबूझ के कहता है यहाँ पे जानवर भी हैं, मवेशी भी हैं, वो शुगर मेला लगाता है जियो का पता नहीं है वो अमीन हफीज। तो वो करने के लिए आता है, तो वो गाय कहती है, तो कहते पीछे उन्होंने क्लिप लगाया होता है, पीछे हट जा, मतलब पीछे हो जा तू मेरे से इंटरव्यू नहीं ले सकता। तो इस तरह के क्लिप आते रहते हैं, पाकिस्तान में भी शुगर लगते हैं। जैसे उन्होंने हेल्प आउट किया तो उन्होंने उसका रिटर्न भी ले लिया है, बोतलें निकाल रहे हैं जनाब गाड़ी में से, जहाँ पे पेट्रोल की गाड़ी जो उल्ट गई थी उसके बाद उसका पेट्रोल निकला और उन्होंने फिर वो जनाब उठाना शुरू किया। दोबारा बड़ा लंबा सिलसिला चला उसके बाद। तो छोटे छोटे क्लिप आते रहते हैं, मज़ा आता है, बीच में इंटरेस्टिंग था। लेकिन वो मैं क्रिटिसाइज़ करना बनता है उसके ऊपर, वो वाकई करना बनेगा। वो जो 2 क्लिप आए थे मेरे हाल में, ट्रेन का था, वो बीच में वो किसिंग कर रहे थे, तो उसके बाद वो किसी ने जनाब वो हैक कर ली एलईडी या क्या किया, उसके बाद वो ट्रेन में वहाँ पे वो एलईडी पे चला दी जनाब, वो मूवी चल गई। और इस तरह की क्लिप अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या बनेगा। और ट्रेन में ये तो सोशल मीडिया का यकीन माने बहुत हाइप हो गया, कहीं पे भी लड़कियां लड़के शुरू हो जाते हैं तो बाद में कहते हैं नेचुरल टैलेंट है, हमें तो कोई मुश्किल नहीं होती लोगों से, हम शाय फील नहीं करते, हमारा टैलेंट है, तो हम कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। गांड मरवाना भी टैलेंट ही है। तो क्या यार, कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। अगर आप में है, आप फेम में हैं तो वहाँ पे आप कर रहे हैं और ऑन स्ट्रीट कर रहे हैं तो कोई तंग नहीं हो रहा आपसे, फिर आप कर सकते हैं। तो वो जगह भी ऐसी होनी चाहिए, ये ना धार्मिक जगह हो कोई इस तरह की और आप वहाँ पे इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो फिर तो आप पिटोगे और जेल भी जाओगे और शर्मिंदगी अलग होगी। तो बहरहाल ये है कि वीडियो ज़बरदस्ती अच्छे क्लिप थे, इसमें मज़ा आया, देख के एंजॉय किया है। वाकई ये वीडियो बहुत अच्छी थी और मज़ा आ गया ये वीडियो देख के। और वाकई ये इंडिया के अलावा और किसी मुल्क में नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पाकिस्तान भी, ज़ाहिर है कि ऐसा था पहले भी, और आते तो एक जैसी ही होंगी ना। तो पाकिस्तान में जैसे वो बात के पेट्रोल वाला वो कंटेनर गिरा था, तो उसके बाद वो पेट्रोल देना शुरू हो गए और बाल्टियाँ भर रहे हैं, कोई कुछ भर रहा है, तो उसी तरह वो ड्रिंक्स लेके जा रहे हैं। और इसी तरह वो एक क्लिप आया था कि जो मदद कर रहे हैं, पानी शानी पिला रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ऐसा होता है कई बार, और कई ऐसे सीन मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा जो शराब और वो साथ कुकड़ दिया जा रहा था, वो तो वाकई सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे तो होगा भी तो इलीगल हो जाएगा। तो उसके अलावा जितने भी इन्होंने क्लिप दिखाए हैं मज़े वाले थे। पैसे मिले किसी के, मतलब इतना आराम का इकट्ठा कर लेते हैं और फिर फेंकना पड़ जाता है। और लेकिन ये है कि अच्छा हुआ है कि लोगों के काम आ गया और काफ़ी नोट जो हैं वो यूजेबल होंगे और लोग यूज़ कर लेंगे, पानी में गिरे। हाँ बिल्कुल वही ना, वो अगर ज़्यादा देर ना हुए तो, नहीं तो ख़राब ज़्यादा हो जाते हैं ना अगर पानी में ज़्यादा देर रहे तो। बाकी ये है कि जो गलत चीज़ें करते हैं पब्लिक में जाके, जैसे अभी जो पर्सनल चीज़ होती है, अब एक लड़की और लड़का उनकी पर्सनल चीज़ है वो उनको चाहिए कहते हैं वो थोड़ा साइड पे हो गए, या वैसे नॉर्मल बैठ जाए, बैठना है एक साथ जुड़ के बैठ जाए, उसमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन ये बेड ही बना लेते हैं ना फिर पब्लिक प्लेस को, तो वो नहीं होना चाहिए, वो अच्छी चीज़ नहीं होती बिल्कुल। और बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया वीडियो को। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इन्हें तो सपोर्ट करें प्लीज़, हमें भी सपोर्ट कर दें इनके माध्यम से। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।